हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम झारखंड स्पेशल लेक्चर्स देख रहे हैं। ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने जैसे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपसे कहा था कि वी आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स, ऐप्स वगैरह पे हमारा काम चल रहा है, इस वजह से वी वर अनेबल टू रिट्रीव द लेक्चर्स। नाउ वी शैल कीप अपलोडिंग लेक्चर्स। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखा है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर फर्स्ट टाइम। और अलग अलग लेक्चर्स वहाँ पर जैसे जनरल इंट्रोडक्शन, मेडिवल एजेस में झारखंड और ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, इस तरह के जो भी हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है और उसमें वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। 14 जेपीएससी के लिए अगेन ये सारे लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो आज का हमारा लेक्चर का कंटेंट है वो ट्राइबल रिवोल्ट्स इन झारखंड है। जानते हैं आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी वेटेज है इस सेक्शन का और कई सारे रिवोल्ट्स हुए हैं, तो उसी को हम वन बाय वन देखेंगे। ऑल राइट, अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं। ये टेलीग्राम चैनल है @सेलेक्ट सिविल्स और selectcivils.com पे आप विजिट कर सकते हैं। और बेटर है कि आप प्ले स्टोर पे जाकर सेलेक्ट सिविल सर्च करें, हमारा ऐप भी है, कुछ दिनों में वो अपडेट हो जाएगा। तो आप ये जो पीडीएफ्स यहाँ पर हैं, ये सारे पीडीएफ्स, फ्री लेक्चर्स, वो सारे रिसोर्सेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और टाइम के साथ वो अपडेट होता रहेगा। ऑलरेडी ये सब कुछ बेसिक बातें थी। तो आइए इस लेक्चर में हम ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा स्टेट हमें मिलता है झारखंड स्टेट देखने को, जो हम वी चेरिश टुडे एंड कहते हैं कि रिसोर्स रिच है सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में, तो ये जो स्टेट हमें मिला है, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बहुत सारे न्यूमरस बलिदान दी गई हैं, बहुत सारे विद्रोह हुए, आंदोलन चले, जिसका रिजल्ट है ये हमारा प्यारा सा स्टेट। उसी को हम धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह के रिवोल्ट्स हुए, उसमें रीजंस क्या थे और किस तरह के पार्टिसिपेशन ट्राइबल से या नॉन ट्राइबल से या लोकल लैंडलॉर्ड की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसका रीज़न और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। तो झारखंड स्टेट एज बी सी एंड चेरिश टुडे एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूमरस ट्राइबल रिवोल्ट्स। रीजन्स कौन से थे, जैसे ग्रैबिंग ऑफ ट्राइबल लैंड्स बाय ब्रिटिशर्स और आउटसाइडर्स, दीकू, जैसे कि ज़मींदार परमानेंट सेटलमेंट जब आया तो क्या हुआ कि लैंड पे टैक्सेशन लगा दी गई और लोकल जो वेल्दी लोग थे, खास करके ज़मींदार ग्रुप, उनको एक दे दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ट्राइबल एरियाज़ पे कंट्रोल करिए और उनसे टैक्स कलेक्ट करिए, यानी बंदोबस्त कर दिया उनका, अस्थाई बंदोबस्ती। और उस वजह से भी इनके कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स में जब दखल होने लगा तो दे रजिस्ट्रेट और उन्होंने रिवोल्ट किया। वो हम देखेंगे सारी चीज़ें हुई क्या है। तो उनके ऑटोनॉमी पे आ गया कावट, उन पर एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट लगा दिया गया। तो इस वजह से ये क्यूमुलेटिव बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसके सारे रिवोल्ट्स हुए हैं। उसमें से कुछ बहुत सक्सेसफुल रहे, कुछ उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके। ऑल राइट, उसमें सबसे पहले जो हमारा रिवोल्ट है ट्राइबल रिवोल्ट्स में, दैट इज़ ढाल रिवोल्ट। अब ढाल रिवोल्ट के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या था। तो ढाल रिवोल्ट टुक प्लेस 1767 से शुरू हुआ एंड 1777, यानी 10 साल तक ढाल रिवोल्ट चला। ऑफन टर्म्ड एज फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट इन झारखंड। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट वॉज ढाल रिवोल्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है, इट बिगेन व्हेन ब्रिटिश आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त होने के बाद दीवानी राइट्स मिल जाता है किसको, सिंहभूम रीजन का भी। और इसकी वजह से हमने जैसे पहले भी कहा, दीवानी राइट्स यानी उनके अपने ही लैंड में उनको टैक्स अपना देना पड़ने लग गया। तो सिंहभूम एरिया में ये रीजन से शुरू हुआ जहाँ से ब्रिटिश ने भी झारखंड में एंट्री की थी। तो ये भी क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड कि किस रीजन से झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, तो सिंहभूम रीजन से। तो जब इस एरिया में परमानेंट सेटलमेंट हुआ, स्थायी बंदोबस्ती हुई और दीवानी राइट सिंहभूम एरिया का भी दे दिया गया, तो ढाल में यानी ढालभूम में, उस रीजन में ढाल रिवोल्ट शुरू होता है। और ये जो इंटरफेरेंस था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कर देना, और इसकी वजह से इट कंपेल्ड देम टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश कि भाई तुम मेरे ही ज़मीन पे हमसे टैक्स किस बात लोगे, है ना। एक फ्रीली, एक आज़ाद ज़िंदगी जीने वाले खास करके ट्राइबल्स, आप आज भी अगर लाइफ स्टाइल देखेंगे तो मेन स्ट्रीम से बहुत हद तक अलग है। उन पे जब परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त कर दी गई तो दे वर अंडर कंपल्सन टू पे टैक्सेस। और इसकी वजह से उनको एक, और सिर्फ ऐसा नहीं कि टैक्स, दूसरे डायमेंशन में भी, कल्चरल डायमेंशन में, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन में फ़र्क पड़ने लगा। सो दे रजिस्टर्ड अगेंस्ट दिस ब्रिटिश पॉलिसीज़। और ब्रिटिश को मिल जाता है दीवानी राइट्स। और ब्रिटिश क्या करते हैं, दीवानी राइट्स लेने के बाद वो जगन्नाथ ढाल जो कि वहाँ का लोकल किंग था, उसको हटा के वो नीमू ढाल को, सो व्हाट ब्रिटिश डिड कि वो दीवानी राइट्स मिलने के बाद लोकल किंग वहाँ का जो था जगन्नाथ ढाल, उसकी जगह पर नीमू ढाल को सत्ता पे, थ्रोन पे वो डाल देते हैं। सो दे थ्रोन नीमू ढाल इन हिज प्लेस। अब इससे क्या होता है, सो ऑब्वियसली जगन्नाथ ढाल का शासन चला गया हाथों से, किंगशिप चली गई, तो वो क्या हो गया, इस रिवोल्ट का
लीडर हो गया लेड बाय जगन्नाथ ढाल, और उसने क्या किया, मेड इट रीच वाइडर टू कॉमन पीपल। उसके साथ जो ढाल विद्रोह में हीरो बने जगन्नाथ ढाल, वो लोकल लोगों को लेके जिनके लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ा था, उसको ये ज़्यादा, उनके सहारे ज़्यादा वाइडर लोगों तक पहुंचने लगे। तो ये क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज एक क्रिएट करने लगा, किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। ऑब्वियसली जब भी रिवोल्ट होगा, रिबेलियंस होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे ही। एंड फॉर दिस लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मॉर्गन को अपॉइंट किया गया कि तुम ये जो ढाल रिवोल्ट है इसको सप्रेस करो, इसको कंट्रोल करो। सो द रिवोल्ट वॉज सो इंटेंसिफाइड दैट दे फेल टू क्विल दिस। उनसे ये हो नहीं पाया, हालांकि उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, बट दे वर फेल टू क्विल दिस। उसके बाद क्या हुआ, रिवोल्टर्स डिमांड देयर लीडर जगन्नाथ ढाल को कहा नीमू ढाल की जगह फिर से इनको एज ए किंग आप अपॉइंट करो। और इसकी वजह से ये जो एजिटेशन था ये ज़्यादा तेज़ हो गया, ये ज़्यादा आक्रामक हो गया। इन ऑर्डर टू मैनेज देम एंड एस्टेब्लिश पीस, ब्रिटिश क्या करते हैं, वापस जगन्नाथ ढाल को किंग बना देते हैं नीमू ढाल की प्लेस पे। तो अगेन जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमू ढाल को बनाया जाना, जिसकी वजह से विद्रोह, और वापस विद्रोह को शांत करने के लिए हमने देख लिया है कि लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मॉर्गन को भेजा गया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर जब वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो वो ज़्यादा वाइडर लोगों पर पहुंच गया जगन्नाथ ढाल इसको लेके, और अगेन लोगों की देखते हुए डिमांड को वापस जगन्नाथ ढाल को किंग बनाया गया, लेकिन एक छोटे से कंडीशन के साथ कि 4,000 रुपया फिक्स किया गया था उसको रेंट। लेकिन शुरू में 4,000 कुछ दिन तक चला और फर्दर इट वाज इंक्रीज टू 4,267 रुपये 1780 में। तो ये आपका ढाल रिवोल्ट का क्रक्स है, ढाल रिवोल्ट। क्या इसमें हमारे की पॉइंट्स निकल के आया कि जगन्नाथ ढाल, इसको रिप्लेस कर दिया गया था नीमू ढाल, इसको सप्रेस करने के लिए लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मॉर्गन को भेजा गया। इनसे ये हो नहीं पाया क्योंकि ये बहुत वृहद तौर पर फैल चुका था। तो अगेन जगन्नाथ ढाल को वापस किंग बना दिया जाता है और उनसे एनुअल रेंट 4,000 लिया जाता है, जो कि कुछ टाइम के बाद 4,267 रुपये कर दिया जाता है। दिस इज़ व्हाट ऑल ढाल रिवोल्ट इज़ अबाउट। तो ये आप याद रखिएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट एक है कौन सा, तो चुआड़ रिबेलियंस। अब चुआड़ रिबेलियंस के बारे में हम जानते हैं। चुआड़ क्या होता है, एक डेरोगेटरी वर्ड था, यानी किसी को डिमीन करने के लिए जो कहा जाता है ना। सो दिस इज़ व्हाट चुआर मीन्स। एक वर्ड था यूज टू डिनोट पीपुल ऑफ सो कॉल्ड लो कास्ट, है ना, कास्ट डेरोगेटरी वर्ड था ये। हम अभी भी देखते हैं, जैसे क्या कह दिया जाता है, चमार। हालांकि जो दलित भाई हमारे हैं, व्हाट दे डिड कि चमार वर्ड को ही उन्होंने बना लिया। और ये बेस्ट तरीका भी है कि आपको जिस चीज़ से डराया जाता है या चिढ़ाया जाता है आप उसे अडॉप्ट कर लीजिए। सो उस टाइम चुआर वर्ड को डेरोगेटरी यूज़ किया जाता था लो कास्ट के लोगों के लिए। अच्छा, ब्रिटिश चुआड़ किसको कहते थे, मीनिंग बैरबरिक, जंगली, वो लोग जो अनकल्चर्ड हैं। टू पीपुल ऑफ जंगल महाल्स एरिया, जंगल महाल एरिया के लोगों को चुआड़ वर्ड कहकर वो संबोधित करते थे, क्योंकि उनका ब्रिटिश लॉ पे एक तो बिलीफ नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता था, वो उनकी पॉलिसी को रेजिस्ट करते थे, विरोध करते थे। अब ये चीज़ उनको ख़राब लगता था, तो इसको कंपेंसेट करने, यानी एक साइकोलॉजिकली अपने आप को सुपीरियर समझने के लिए दे वर यूजिंग दिस वर्ड चुआर टू डिनोट पीपल ऑफ जंगल महाल एरिया, है ना। अब ये क्या थे, चुआर वांडरर्स थे और हंटर्स थे, जैसे कि प्रिमिटिव लोग ज़िंदगी जीते हैं। फ्यू अमंग दम वर सर्विंग एज पाइकाज, वो क्या फुट सोल्जर, है ना, पाइका यानी छोटे छोटे कांस्टेबल जैसा आप इनको समझ सकते हैं पोस्ट पर, पाइका। दे वेयर वर्किंग एज पाइकास यानी फुट सोल्जर, जो कि लोकल ज़मींदार होते थे, उनको भी ज़रूरत होती थी सेफ्टी की, एज ए छोटे मोटे क्राइम या फिर लैंड के प्रोटेक्शन के लिए, तो वो पाइकास के तौर पर काम करते थे ये चुआड़। अब स्टोरी देखिए कैसे प्रोसीड करती है। तो हुआ क्या, चुआड़ विद्रोह जब हुआ तो ये अपराइजिंग जो हुआ, ये आपका ट्राइबल कम्युनिटी जंगल महाल एरिया का वो जो था, वो ऑपरेसिव पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की आई, उसके अगेंस्ट वो क्या कर दिया, चुआड़ों ने विद्रोह कर दिया। अमॉन्ग दिस मेजर वेयर चुआर्स रेजिस्टेंस टू लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, जैसा हमने पहले भी देखा कि यार मैं क्यों दूं आपको टैक्स। एंड देन इलीगल कैप्चर ऑफ लैंड, उनकी ज़मीनें हड़प ली गई थी, एक्सॉर्बिटेंट टैक्स रेट्स, बहुत ज़्यादा उन पर कर लगा दिया गया था। और सेलेक्टिंग अदर देन चुआर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, यहाँ पर पाइकास, है ना, जो पाइक्स थे
उनको यानी फुट सोल्जर पे चुआड़ को अपॉइंट किया जाता था। ब्रिटिश ने क्या किया, इतने सारे परमानेंट सेटलमेंट, टैक्स रेट्स, इसके अलावा एक ये चीज़ उन्होंने करना शुरू कर दिया कि वो अदर देन चुआड़ दूसरे लोगों को एज ए पाइक्स वो पाइकास अपॉइंट करने लगे। एज डिस्कस जंगल महल वास द रीज़न ऑफ रिबिलियन, इसी क्षेत्र में हुआ था। मिदनापुर, बिशुनपुर और मानभूम और उसका सराउंडिंग एरिया आता था। और झारखंड में मेनली इट वाज एरिया ऑफ सिंहभूम, मानभूम और पंचायत स्टेट। ये सारा हमारा जंगल महाल का एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता था। अब इस चुआड़ रिबिलियन में इनको भूमिज ट्राइब्स का भी एक अच्छा खासा योगदान मिलने लगा। एंड देन उनको एक लीडर भी मिला। चुआड़ रिबिलियन वाज लेड बाय लीडर्स लाइक रघुनाथ महतो, सुबल सिंह एटसेट्रा, है ना। तो इस तरह के लोगों का इनको सपोर्ट भी मिला। प्लस भूमिज ट्राइब भी हमने देखा कि इन पे बहुत लार्ज नंबर पे इनको सपोर्ट करने लगे। मेन लीडर ऑफ द रिवोल्ट वर दुर्जन सिंह, तो ये आप याद रखिएगा। कहाँ का, मानभूम एंड बाड़भूम एरिया। उसके बाद मेन पर्पस ऑफ द रिवोल्ट वाज टू क्लेम देयर ऑटोनॉमी बैक। मेन सारा खेल ही था कि हमें स्वायत्तता दी जाए। ऑटोनॉमी चूँकि गेन करना था किससे, तो बाहरी रूल से। ब्रिटिश वर आउटसाइडर्स, तो इनका एक स्लोगन भी था कि अपना गांव अपना राज, दूर खदेड़ो या दूर भगाओ ब्रिटिश राज। यानी बेसिकली वो चाहते थे कि ब्रिटिश या फॉरेन राज गो अवे, फार अवे फॉरेन राज। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दिस स्लोगन वाज रिलेटेड टू चुआड़ रिबिलियंस। व्हेन ब्रिटिश फाइंड इट वेरी अनईजी, तो दे डिसाइडेड टू कर्व इट, कि भाई ये हमें अगेन मुश्किलें हमारे लिए क्रिएट करेगा। सो उन्होंने क्या किया कि इसको दबाना चाहा। हमेशा देखेंगे कि एक सीक्वेंस रहता है उनके बेसिक चीज़ों में दखल, यानी उनके कल्चरल सोशल लाइफ में दखल। उसके बाद वो वाइडर एस्पेक्ट लेता है, उनको एक लीडर मिलता है, उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है और फिर उसका एक कंक्लूजन निकलता है। तो इस बार द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज हैंडेड ओवर टू लेफ्टिनेंट गुडियर और लेफ्टिनेंट नून एंड कैप्टन फोर्ब्स। ये इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, तो वह सीरीज ऑफ रिबिलियन, इतना बड़ा ये विद्रोह था कि इट टुक मोर देन 30 ईयर्स टू एस्टैब्लिश पीस बाय सीरीज ऑफ कंसेशन सच एज जमींदारी घटवारी सिस्टम, जो कि 6 मार्च 1800 को लागू किया गया था। एंड देन फाइनली इट सेटल डाउन इन 1805। एंड देन कब, जब जंगल महाल को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो इससे धीरे धीरे ये फेड अवे हुआ चुआड़ रिबिलियन। तो हमने पहले देख लिया ढाल रिवोल्ट, देन चुआड़ रिवोल्ट। इसके क्या रीज़न हुए, किसको अपॉइंट किया गया था इसको सप्रेस करने के लिए, और इसका क्या रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट एक सीरीज़ ऑफ कंसेशन, बात सुनी जाती है, उनको डिमांड्स को रखा जाता है। जैसे हमने तब देखा कि जगन्नाथ ढाल को अपॉइंट किया गया था नीमू ढाल की जगह वापस। इसमें क्या हुआ, कई सारे कंसेशंस दिए गए, जिसमें एक ज़मींदारी घटवारी सिस्टम भी अडॉप्ट किया गया था 6 मार्च 1800 को। जिसमें क्या हुआ, एक ये बनाया गया कि जो पाइक्स की अपॉइंटमेंट होगी उसमें चुआड़ को ही लिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे कंसेशंस थे। और फिर फाइनली 1805 में जंगल महल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, तो उनको बहुत सारी और रियायतें दी जाती है, जिससे चुआड़ रिबिलियन धीरे धीरे शांत होता है। अगर इसका भी हम क्रक्स निकालें चुआड़ रिबिलियन का, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये डेरोगेटरी वर्ड था चुआड़, यानी कि चूँकि ये ब्रिटिश की बातें नहीं मानते थे तो इनको चुआड़ कह दिया गया ना। दे आर चुआड़ पीपुल, यानी बैरबरिक अनकल्चर्ड लोग। और दूसरा क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट की वजह से इनके सोशियो कल्चरल इकोनॉमी और लाइफ स्टाइल पे फ़र्क आया। एक और मेजर क्या था, पाइक्स, जो कि फुट सोल्जर होते थे, है ना, फुट सोल्जर। तो इनके अपॉइंटमेंट को अदर देन चुआर्स पे चला गया था। तो इसकी वजह से एक बड़ा सा डिस्कंटेंट हुआ कि ये जो तुम फुट सोल्जर्स हमें अपॉइंट करते थे, वाई, अब तुम क्यों दूसरों को कर रहे हो। तो इससे क्या था, पाइक्स का मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट होता था तो एक स्टेबिलिटी आती है ना, और प्लस प्रॉक्सिमिटी होती है पावर से कि ज़मींदार के ही लोग हैं। तो ये जब उनको हटाकर किसी और को बनाने लगे तो ये भी एक मेजर रीज़न था डिस्कंटेंट का। फिर इसमें लीडर्स होते हैं दुर्जन सिंह, रघुनाथ महतो, इनके लीडरशिप में ये रिवोल्ट वाइडर होता है। फिर अपॉइंट किया जाता है गुडियर, नन और फोर्ब्स को, इसको सप्रेस करने के लिए। एंड देन धीरे धीरे ये 30 साल का समय लेता है और बहुत सारे रियायतें दी जाने के बाद ये धीरे धीरे इस एरिया में
पीस इस्टेब्लिश होता है और फिर फाइनली सेटल कब होता है, जब 1805 में जंगल महल को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चुआर रिबेलियन। तो ढाल रिवोल्ट, चुआर रिवोल्ट दो आज रहने देते हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हम चेरो रिबेलियन के बारे में देखेंगे। अगेन इसके क्या रीजंस रहे, क्या कॉन्सिक्वेंस रहा और कौन लीडर थे और किसको सप्रेस करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टू रिवोल्ट्स। तो आप पढ़ते रहिए, अगेन अपने फ्रेंड्स को बताइए सिलेक्ट सिविल्स के बारे में। और 14 JPSC अगेन आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है या आने वाली है हर बार, जैसा कि कुछ कुछ पीरियड ऑफ टाइम में होता है। और प्ले स्टोर पे आपको कुछ दिनों में हमारा अपडेटेड ऐप भी मिल जाएगा। कि किसी तरह के राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।